My name is Sidra Iqbal and I'm DSP from CC21 बैच। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम भी हैदराबाद से ही हासिल की। उसके बाद फिर मैंने हायर स्टडीज़ अपनी जो है वो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में सिंध यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने जो है MS स्टडीज़ के लिए परस्यू किया इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, जो मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी से हासिल की। अच्छा, अब अगर मेरी जर्नी की बात करूं तो वो इतनी स्मूथ नहीं थी। ये है कि मैंने अपनी MS स्टडीज़ के दौरान ही जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी CC21 की। उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें जो थी, मेरा ऑलरेडी जो लैंग्वेज बैकग्राउंड था उसने मुझे हेल्प भी किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन एक चीज़ जो थी, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपका लैंग्वेज एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इंग्लिश में, अगर आपको अपने आइडियाज़ को कन्वे ही नहीं करना आता देन यू विल बी एट लॉस। अब उसमें क्या चीज़ें हैं, 4 एलिमेंट्स हैं जो हम जिसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ और लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपने करना है अपना स्ट्रक्चर, आपका जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। एंड फोर्थ जो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी आ गई कोहेरेंस। अब क्लैरिटी की बात करते हैं। क्लैरिटी कैसे आएगी कि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि उसमें एम्बिग्युइटी आनी चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस रखें, वोकैबुलरी सिंपल रखें, उससे आपकी क्लैरिटी आएगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम ऐसे को लें तो ऐसे का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम पैराग्राफ, ऐसे का एक पैराग्राफ ही उठाएं तो उसका एक स्ट्रक्चर है। पहले आपका टॉपिक सेंटेंस आएगा जिसको आप ओपनिंग सेंटेंस भी कहते हैं, देन फिर आपकी बॉडी आएगी, उसके बाद आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा। अगर यही स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है तो आपका एक पैराग्राफ भी सही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका ऐसे जो है वो सही नहीं होगा। सेम इज़ द केस विद योर आंसर्स। अब उसके बाद जो है फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। ऑर्गेनाइजेशन ये है कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो एक फॉर्म में अरेंज्ड हो। फिर आपकी लास्ट थिंग आती है आपकी कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है कि आपकी आइडियाज़ जो हैं वो कनेक्टिव हों। एक आइडिया जो आपका पहले पैराग्राफ में हो और सेकंड आइडिया वो कैसे आपने कनेक्ट करना है, उसके फिर कुछ चीज़ें हैं जिससे हम करते हैं। जैसे आपका ट्रांजिशनल वर्ड्स आ गए, ट्रांजिशनल फ्रेजेस आ गई, या ट्रांजिशनल सेंटेंसेस आ गए, पैराग्राफ आ गया, तो इन चीज़ों से आप अपनी कोहेरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिस पे मैं बात करूँगी वो ये कि आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपने जो है, एक तो आपके आइडियाज़ क्लियर है, थियरीज़ पे आपकी ग्रिप हो, और दूसरा ये कि आप पर्टिकुलर जार्गन्स यूज़ करें उसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा IR का पेपर है तो उसमें मैं ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करूँ जो स्पेसिफिक IR के लिए हैं, जैसे आपका लेवरेज आ गया, बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, बैलेंस ऑफ टेरर। तो ऐसी चीज़ें आपके जो पेपर को हैं, आपके आंसर शीट को जो है वो ज़्यादा जो है कम्प्रहेंसिव बनाएंगी। और उसके बाद एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। कि ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया और आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ा, उसके बाद फिर आप जो है 5 दिन का रेस्ट कर रहे। नो, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो एट द एंड आप सक्सेसफुल हैं। उसमें क्या है कि आपने प्लान बनाने, ऑब्वियसली आपकी जो है रूटीन सेम नहीं होती, कभी आपके साथ कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी दूसरी चीज़ें, दूसरे फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर एक दिन अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट डे अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं और वो कंसिस्टेंट और आप जो है फोकस्ड स्टडी है, देन इट्स ऑल फाइन। अब इसके बाद मैं बात करूँगी कि जो भी ये मेरी जर्नी रही, तो इसमें एज़ यू ऑल नो कि आप CC21 का रिज़ल्ट जब डिले हुआ था तो उसमें मैंने डिफरेंट टेस्ट की प्रिपरेशन की थी। सो CC21 का जो मेरा था, मैं इसी बात पे बात करना चाहूँगी कि सब जो है वो फेलियर से बहुत सबका फेयर है। एवरीवन फेयर्स द फेलियर बट एवरीवन फेसेस ड्यूरिंग दिस जर्नी। उसमें क्या है कि मैं, दिस वॉज माई 5th इंटरव्यू, CC21 वॉज माई 5th इंटरव्यू। इससे पहले मैंने SPSC में 4 इंटरव्यूज़ दिए थे, जिसमें म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, असिस्टेंट, और दूसरा मेरा जो था वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का था। अब उन सब में क्या हुआ कि
obviously I failed the interview. Written part was the qualified, but I failed the interview. अब उस फेलियर में आई वॉज डिसअपॉइंटेड, एंड इट्स ओके टू फील डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपकी मेहनत होती है, ये नहीं है कि आप बस उठ के चले जाते हैं एग्ज़ाम में, नो। लेकिन ये है कि आप उस फेलियर से लेसन कैसे लर्न करते हैं और उन चीज़ों को आप खुद स्ट्रेंथ करके, या वो जो मिस्टेक्स आपसे हुई, एंड आई विल से कि वो जो 4 इंटरव्यूज़ थे उसने ही मेरे इस जो CC21 का इंटरव्यू था इसको बेहतर बनाया, और मैंने अच्छा स्कोर किया अपने इंटरव्यू में CC के। तो अब जो एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो भी स्ट्रगल है उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। आप अपनी चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक फेलियर हो गया, आप जो है सेटबैक हो गया, बस आपने या तो कुछ छोड़ दी अपनी तैयारी, और एंड मोस्टली एस्पायरेंट्स डू दैट। तो उसमें यह है कि आपने ऐसा नहीं करना है, आपने अपनी गलतियों से सीखना है, और एट द एंड सक्सेस उनको ही मिलती है जो अपनी इस जर्नी में कंसिस्टेंट होते हैं, ना कि आप 4 दिन एक चीज़ करें उसके बाद आप दूसरी चीज़ पे जंप करें। तो इन चीज़ों से जो है आप दूर रहें। और एक जो चीज़ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सारी जर्नी में, आपकी सिर्फ पढ़ाई इसमें काम नहीं आती, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी आपकी स्टडी, आपकी प्रिपरेशन को इम्पेक्ट करते हैं। उसमें आपके ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स सपोर्ट हुआ, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हुआ, और वो लोग जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी या आपकी स्ट्रगल से खुश भी होते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप उन लोगों के साथ रहें जो आपको इस पूरी जर्नी में थ्रू आउट मोटिवेट करके चलें, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है अगर लोग आपको तंग करते हैं इस जर्नी के दौरान, या आप उनकी वजह से जो है अपनी प्रिपरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब बिगनर्स हैं मोस्टली, यहाँ पे एक चीज़ है कि सब रेनन मार्टिन को उठा लेते हैं। अब दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड। हम जो है अगर इम्प्रूव करनी है, अब भी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूट्यूब से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। AI जो आपकी एप्स हैं, आपका ChatGPT हो गया, आपका जेमिनी हो गया, वहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका बेसिक प्रॉब्लम जो आता है आपकी लैंग्वेज में, वो आपका आता है सब्जेक्ट वर्ब का एक्सप्रेशन, जहाँ पे आपके उसके एग्रीमेंट में आपके प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप प्लूरल जो है वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आप ऐसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं, या तो आप जो है रेमंड मर्फी की जो है इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बुक, उसको यूज़ करें। बहुत सिंप्लीफाइड लिखी हुई है और बहुत अच्छी लिखी हुई है। और दूसरा ये कि आप या माइकल स्वान की जो है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स में भी है, उसको आप फॉलो करें। तो इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको रूल्स समझ आ गए बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, दैट इज़ द रियल इशू जो आपकी लैंग्वेज का आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस चीज़ को, तब तक आप उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करके आपने सिर्फ जो है वो पेपर या वो कॉपी, वो क्वेश्चन बन करके नहीं रखना है, पर आपने अपने किसी मेंटर से, किसी एकेडमी से, या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपने एवेल्यूएशन करवानी है। जितनी बार आप एवेल्यूएशन करवाएंगे, आपकी मिस्टेक्स जो हैं, क्योंकि जब बिगनर को स्टार्ट करता है उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी लैंग्वेज में कौन से इश्यूज़ हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस और एवेल्यूएशन से आएगी। जैसे आपके एवेल्यूएशन में जो भी आपकी गलतियां निकलती जाएंगी, उसमें आप जो है इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे कि आप उन चीज़ों पे काम करेंगे। वो आपको मेंटर सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा, एंड इट्स नाउ योर वर्क कि आपने उसको कैसे इम्प्रूव करना है। फिर उसके लिए आप जो है यूट्यूब, डिफरेंट बुक्स ले लें, आप AI ले लें, उसमें आप जो है कोई भी एक्सरसाइज है आपने अटेम्प्ट की है, इवन आप AI को भी मेंटर बना सकते हैं। आपने कोई क्वेश्चन जो सेंटेंस करेक्शन की, उसके बाद आपने जो है अपना जो भी पेपर है उसको आपने वहाँ पे अपलोड किया, और फिर वहाँ से उनसे गाइडेंस ले ली कि कौन सी यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, कौन से रूल्स ग्रामर के अप्लाई हो रहे हैं। तो उन चीज़ों से जो है आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें ये था कि मैंने जो है मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई हैड पेरेंट्स एंड द फ्रेंड्स that they kept me motivated during this whole journey। वो मुझे कहते थे कि जो भी ऐसे लोग हैं अभी उनसे दूर रहो, जब हो जाए तो फिर आप उनसे जो भी आपने उनसे बात करनी है कुछ भी, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरी चीज़ भी आती है कि आप जब प्रिपेयर करते हैं तो आप हर स्टेज के एस्पायरेंट से मिलते हैं।
सम विल बी द बिगनर्स और कुछ ऐसे होंगे जो एडवांस लेवल पे होंगे। जो एडवांस लेवल पे होते हैं फिर वहाँ से भी ये चीज़ें आती हैं, या ऐसा कि किसी की जर्नी जो है बहुत प्रोलॉन्ग होती है, किसी की जर्नी शॉर्ट होती है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेता है, किसी का थर्ड अटेम्प्ट में होता है। तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि फिर वो जो उनकी जो मतलब नेगेटिव एनर्जी या क्या चीज़ है वो फिर आपको अफेक्ट करना शुरू करती है। और एस्पायरेंट्स एक दूसरी गलती भी करते हैं, वो ये करते हैं कि अपनी स्टेज 1 की जर्नी जो है स्टेज 3 से कंपेयर करते हैं, इससे भी वो डीमोटिवेट होते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई थर्ड स्टेज पे है तो उसकी जर्नी कितनी प्रॉब्लम रही है, उसने उन चीज़ों में सीखा क्या है। लेकिन ये चीज़ें जब आप कंपैरिजन करते हैं, आपका कंपैरिजन इस सारी जर्नी में सिर्फ आपसे होना चाहिए कि आप 2 महीने 6 महीने पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो इट्स यू वर्सेस यू, और आपने अपनी ही इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, ना कि किसी दूसरे की जर्नी देखनी। बाकी बात आ गई जो नेगेटिविटी, तो उसका एक ही यही हल है कि आप जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप ग्राउंडेड रहें, आप उन्हीं लोगों को अपने करीब रखें जो आप समझते हैं कि वो आपसे सिंसियर हैं।